हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं रुचि शर्मा। साल 2022 क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इस साल ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को बहुत कुछ सिखाया। क्रिप्टो इंडस्ट्री का ध्यान इस तरफ खींचा कि हमें बहुत से बदलावों की ज़रूरत है, बहुत सी नई शुरुआत करने की ज़रूरत है और बहुत से रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है। और ऐसे में जब बदलाव की बात होती है, शुरुआत की बात होती है, तो बहुत से सवाल भी खड़े होते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, दानिश शाह, जो कि फ्यूचरॉनिक्स के फाउंडर हैं एंड हेड ऑफ इंडिया हैं वर्स स्टेज के। तो वेलकम टू 3.0 टीवी दानिश। थैंक्स फॉर योर इंट्रोडक्शन रुचि। आई डू बिलीव लाइक आपने जो कहा कि 2022 में जो सारी चीजें हुई है जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में, सो लोगों को चेंज होना चाहिए उसके हिसाब से। तो यहाँ जैसे पिछले साल बाद भी क्या बजट में बात कही थी आरबीआई ने कि वो अपनी सीबीडीसी लेकर आएंगे और दिसंबर में सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट आया भी रिटेल यूजर्स के लिए। और अभी फिलहाल जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ है वहाँ भी बहुत से देशों ने सीबीडीसी की बात की, चर्चा की। बहुत से देश हैं जिन्होंने सीबीडीसी को अपना लिया है, बहुत से देश हैं जो कि सीबीडीसी की राह पर हैं और तैयारी कर रहे हैं उसे अडॉप्ट करने की। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है सीबीडीसी को लेकर? तो सीबीडीसी है जो वो अगर आएगा तो भी क्रिप्टो का वैल्यू रहेगा, क्योंकि आप देखोगे मोस्टली जो सीबीडीसी जो कंट्रीज की होती है या पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की होती है, वो एक सेंट्रलाइज्ड वे में ही काम करती है। वो ब्लॉकचेन या एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम नहीं करती है। इट्स जस्ट लाइक अगर आप वेब3 डोमेन में हो तो आपको पता है कि अभी करंटली वेब3 डोमेन में लोग क्या कर रहे हैं। दे आर ब्रिंगिंग समथिंग कॉल्ड वेब 2.5। सो वेरिंग वेब 2.5 जो होता है उसकी यूटिलिटीज वेब 2 के लोगों के लिए भी होती है, एक ट्रेडिशनल कस्टमर्स के लिए, एज वेल एज उसकी यूटिलिटीज वेब 3 के लोगों के लिए भी होती है। सो सीबीडीसी जो होगा वो लोगों को एक अडॉप्शन के लिए इट्स अ वेरी गुड यू कैन से इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। बट स्टिल वो अगर सीबीडीसी होगा तो भी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, बिकॉज सीबीडीसी का जो ऑपरेशंस होते हैं या जिस वे में वो लोग ऑपरेट करते हैं, दे आर स्टिल ऑपरेटिंग इन सेंट्रलाइज्ड वे। अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो डिजिटल रूपी जो अपना आया था इंडिया आरबीआई के थ्रू था, सो दैट इज ऑल्सो एज सिमिलर टू योर फिजिकल नोट, बट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डिजिटली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो ऑपरेट तो सेंट्रलाइज्ड वे में ही करेगा। राइट। चलिए दानिश, आप वर्चुअल ह्यूमन जो है उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब वर्चुअल ह्यूमन की बात आती है तो बहुत से लोगों के जहन में अवतार आते हैं, वो अवतार जो गेमिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि वर्चुअल ह्यूमन उनकी क्या वैल्यू है और किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम में आने वाले हैं और उनका फ्यूचर क्या है? सो अगर आप टॉकिंग अबाउट वर्चुअल ह्यूमंस, तो वर्चुअल ह्यूमंस आप उसकी डिजाइनिंग दो वे में होती है। एक यूनिटी वे में होती है। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल सोनी म्यूजिक वेंचर्स जो इंडिया का है उसका खुद का एक वर्चुअल ह्यूमन है, बट वो एक एनिमेटेड वे में। बट हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज वर्किंग ऑन अनरियल इंजन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर वर्चुअल ह्यूमन जो होता है वो एक ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी को रिप्लेस कर सकता है। सो अगर वो एनिमेटेड वे में होगा तो कहीं ना कहीं आई विल फील और कस्टमर और ऑडियंस को फील होगा कि एनिमेटेड एंड इट इज नॉट रियल। बट थ्रू अनरियल इंजन हम लोग ने वो पॉसिबिलिटी लाया। आई एम हैविंग ए कंपनी दैट इज बेस्ड आउट ऑफ जापान, सो आई हैव पार्टनर्ड विद देम एंड आवर टैगलाइन इज लाइक एनएफटीज आर नॉट डेड बट JPEGs are. So we are bringing NFTs live on social media, you can say, through Unreal Engine. So Unreal Engine में ऐसा होगा कि I can just make you can say another Ruchi on Unreal Engine with the same skin texture, you can say, with everything like expressions and all. And आप उसमें difference नहीं बता सकते हो कि real रुचि कौन है और virtual human की रुचि कौन है। Yeah. So it will be that close. Yeah, it will be that close, but virtual human एक बहुत बड़ा डोमेन है। So लोग एक यूनिटी पे भी वर्क करें, क्योंकि अगर आप देखोगे यूनिटी का जो है उसका भी ऑडियंस है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट वर्चुअल ह्यूमन, सो पीपल को ऐसा फील होता है कि यस इट शुड नॉट बी फेक, यू आर गेटिंग इट, सो इट्स जस्ट रिप्लेसिंग अ ह्यूमन। सो उसका स्किन टेक्सचर ह्यूमन जैसा होना चाहिए। सो आई पर्सनली बिलीव लाइक अनरियल इंजन पे वर्चुअल ह्यूमन का बहुत अच्छा स्कोप है। एंड टॉकिंग अबाउट हाउ वर्चुअल ह्यूमन विल टेक द मार्केट, सो अगर आप देखोगे कोई भी एनएफटी प्रोजेक्ट हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी का कैंपेन हो, फॉर एग्जांपल लेजर जैसा हार्डवेयर है जहाँ पे आप क्रिप्टो स्टोर करते हो, बट उसका अगर कैंपेन को एक ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंसर या ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी करता है तो वो ऑडियंस से एक्सेप्टेबल नहीं होता। लोग आवाज उठाते हैं, पीपल लाइक डोंट एक्सेप्ट दैट कंटेंट एंड रेदर दे प्रोटेस्टेड कि दिस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर इज गिविंग हाइक टू अ पर्टिकुलर एनएफटी प्रोजेक्ट और अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। लेकिन अगर वही कंटेंट और वही कैंपेन्स हम एक स्टोरी के थ्रू, वर्चुअल ह्यूमन के थ्रू अगर हम लोग
मार्केट में डालेंगे, सो दैट विल बी मोर एक्सेप्टेबल बिकॉज दे विल नॉट प्ले अ ब्लेम गेम, यू गेटिंग इट, बिकॉज ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी हम लोग को पता है वो एग्जिस्ट करता है और कहीं ना कहीं उसका मोनेटाइजेशन है उसके पीछे। राइट। अच्छा, यहाँ दानिश अगर बात करें हम बड़े बड़े जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, फैशन लग्जरी ब्रांड्स हैं, वो गेमिंग अवतार के लिए वो लेकर आए हैं ब्रांडेड डिजिटल स्किन्स। तो ये एक हाइप तो है ही, लेकिन हाइप के बियॉन्ड हु इन्वेस्ट इन दिस वर्चुअल कलेक्शन और इसका फ्यूचर क्या है? So talking about virtual skins and virtual collections, so I'll give you a small example. अभी इंडियन मार्केट को शायद गेज करने उतना टाइम है, लेकिन अगर मैं यूएस मार्केट का आपको एग्जांपल दूं, सो यूएस के बच्चे को अगर मैं बोलूंगा यार मैं तुझे एक गुची की टी शर्ट दिलाता हूँ जो कि फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, सो वो बोलेगा नहीं यार इससे अच्छा मुझे तो गुची की टी शर्ट दिला जो कि मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ मेरे गेम्स में, रोब्लॉक्स के गेम में या कॉल ऑफ ड्यूटी में। सो लोगों का प्रेफरेंस मोस्टली हो गया है कि वो डिजिटली लोगों को दिखा सके। सो कमिंग 5 to 6 years अगर आप देखोगे, सो अभी व्हाट्सएप ने भी खुद का अवतार निकाला है, स्नैपचैट पे भी आप देखोगे खुद का अवतार है, इंस्टाग्राम पे खुद का अवतार है, यू कैन ऑल्सो यू नो शोकेस योर डिजिटल कलेक्टिबल्स। सो मेरा अवतार जो इंस्टाग्राम पे होगा, सो अगर मैंने गुची की टी शर्ट बाय किया, सो अभी इंडियन मेंटालिटी तो ऐसा होता है कि यार मैंने पैसा दिया तो मुझे सामने कुछ दिखना चाहिए, यू आर गेटिंग इट। सो ऑलवेज एक फिजिटल भी आप उसमें ऐड कर सकते हो कि मेरे को फिजिकली भी एक गुची की टी शर्ट मिलेगी और उसके जो प्लस पॉइंट्स और यूटिलिटीज होंगे, वेरिन आई गेट अ AR filter on Instagram, I can make my avatar wear that particular t-shirt in a game or you can say in a social media. So मेरा अगर आप WhatsApp का अवतार देखोगे तो rather than जो एक न्यूट्रलाइज्ड ऑप्शन WhatsApp देता है लोगों को खुद के स्किन्स और खुद के फॉर एग्जांपल खुद का अटायर उसमें ड्रेसअप करने के लिए, सो मुझे वो ऑप्शन ऐड ऑन हो जाएगा कि मेरा अवतार गुची का टी शर्ट पहना है। Okay. That is how it is enhancing you can say digital experience as well as the physical experience too. Okay. So जैसे आपने बात की फिजिटल की, तो क्या फिजिटल के आने के बाद से जो JPEG वाली NFTs थी या फिर जो डिस्प्ले पिक्चर NFTs थी, क्या हम उन्हें खतरा होता देख रहे हैं या क्या वो खत्म हो जाएंगे और फिजिटल इज व्हाट विल गो फॉरवर्ड? अगर आप देखोगे सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट और ये एक प्लस पॉइंट है ना कि खतरा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बोर्ड एप का फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आज के टाइम पे वाइन इंडस्ट्री एक बहुत लग्जरी इंडस्ट्री है। अगर मुझे आज वाइन इंडस्ट्री में जाना है तो मुझे कंपटीशन इतना मिलने वाला और एंट्रेंस और पेनिट्रेशन भी नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन आई नो पीपल, वो लोग के पास NFTs थी बोर्ड एप की, लेकिन उसके मर्च वो लोग सेल कर रहे हैं, वो लोग खुद का बियर बेच रहे हैं, जस्ट पुटिंग दैट JPEG ऑन द बॉटल, खुद का ब्रांड बना दिया लोगों ने। सो वो खुद के मर्च बेच रहे, टी शर्ट्स बेच रहे, वॉचेस बेच रहे, फिर देयर इज अ कंपनी दैट इज बेस्ड आउट ऑफ ताइवान। सो वो लोग ने अभी एक डिजिटल फैशन का निकाला है कि देयर इज अ बैग बट वहां पर आपका मेटामास्क भी उस पे कनेक्ट होता है, यू गेटिंग इट। सो मेरा जो पर्स हो गया बैग होगा, आई कैन ऑलवेज शो ऑफ माय NFTs ऑन दैट पर्टिकुलर पर्स और बैग थ्रू द मेटामास्क। So there's a bigger audience and more demand for digital than just a JPEG and just only a virtual NFT, right? Yes, definitely. Like अगर आप देखोगे तो NFTs की बहुत यूटिलिटीज हो सकती है, उसका एक फिजिटल भी कर सकते हो, आप खुद का ब्रांड एंडोर्समेंट कर सकते हो। अभी मैं जैसा आपको बोला कि NFTs को आप लाइव लेकर आ सकते हो सोशल मीडिया पे, सो अभी मैं एक बोर्ड एप खरीदूंगा, सो मैं उसका एक पूरा कैरेक्टर बना सकता हूँ, एक पूरी स्टोरी टेलिंग बना सकता हूँ, एक पूरा IP बना सकता हूँ थ्रू दैट। सो उसकी यूटिलिटीज तो बहुत है बिकॉज वंस यू बाय अ JPEG और NFT, सो यू गेट ऑल द राइट्स टू कमर्शियलाइज इट। और ऐसा किया भी गया है, ऐसे एग्जांपल्स भी हैं। चलिए, वर्चुअल लैंड की अगर हम बात करें तो वर्चुअल लैंड पिछले साल उसके हमने प्राइसेस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी, ऑलमोस्ट 85% की, और लोगों का इंटरेस्ट हमने कम होते हुए देखा। आपके हिसाब से अब क्या फ्यूचर है वर्चुअल लैंड का? सो व्हेन यू टॉक अबाउट वर्चुअल लैंड, सो कोई मेटावर्स है जहां पर लैंड सिस्टम नहीं होता, फॉर एग्जांपल रोब्लॉक्स हो गया या स्पेशल हो गया, वहां पे आपको लैंड नहीं खरीदना है, आपको बस आपका एक्सपीरियंस डिजाइन करना है। लेकिन कोई मेटावर्स है जस्ट लाइक सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड और अदर साइड जो बोर्ड एप का मेटावर्स है, सो वहां पर लोगों ने लैंड तो बाय कर लिया OpenSea से, लेकिन लैंड का वैल्यू कब होता है? जब उसके ऊपर एक्सपीरियंस होता है। राइट। लोगों ने उस पर एक्सपीरियंस, लोगों को मालूम नहीं कि कैसा क्या एक्सपीरियंस बनाना है। एंड एट वर्स्ट एट व्हाट वी बिलीव लाइक लैंड इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। अगर मैं आज टी शर्ट पहना हूं तो कल मैं शायद टक्सीडो पहन सकता हूं, उसके बाद मेरा शायद एयरपोर्ट लुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राइट। सो वी आर वर्किंग ऑन इंटरप्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सैंडबॉक्स पे एक लैंड खरीदा और आपने एक्सपीरियंस उधर पे वॉशरूम का बनाया, सो आप सेम एक्सपीरियंस उठा के आप डायरेक्ट डिसेंट्रलैंड पे इंटीग्रेट कर सकते हो, डायरेक्टली आप अदर साइड पे इंटीग्रेट कर सकते हो, बिकॉज एट वर्स्ट एट वी डेवलप
टोटली इन हाउस, लाइक हम कोई गेम मेकर या न्यूट्रल माया सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते एक्सपीरियंस बनाने के लिए. इंस्टेड वी हैव आवर ओन सॉफ्टवेयर एंड दिस सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी यूज्ड बाय ह्यूज ब्रांड्स लाइक गुची का जो गुची वॉल्ट था. So they introduced their Gucci Vault on Sandbox through our platform. Even Bored Ape ने खुद का experience Sandbox पे जो उसने introduce किया, they used through our platform. And even we are in conversation with Bored Ape, wherein we are also helping them, you can say, for creating and developing experience on the other side of their metaverse. So उनका खुद का एक metaverse है जिसका नाम Other Side है. Yes, and talking about Indian market, so we are already in touch with Eros. Eros is a big player in Indian market, which they already have their own metaverse called Immerso. So we are in touch with them, and like maybe in a month or two, we'll also start creating experience for Eros on their own metaverse. Great. All the very best to you for that. Thank you. Danish, NFTs की बात करें तो NFTs ने जो ग्लोरी 2021 में देखी थी वो 2022 में कहीं ना कहीं खो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने ड्रास्टिकली उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और सेल्स को नीचे आते हुए देखा. आपके हिसाब से NFTs का फ्यूचर क्या है, और NFTs में भी कौन सा सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन पाएगा, जो फ्यूचर होगा NFTs का? So मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, बिकॉज लाइक अगर आप देखोगे ये बेयर मार्केट हो रहा है और जो मार्केट फ्लश हो रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ है. क्योंकि अगर आपकी NFT का कलेक्शन जो है वो गोल्डन टाइम था, लोगों को मतलब पता नहीं था NFT का, लोगों को लग रहा है हर एक NFT की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. तो वो सिर्फ एक कैश ग्रैब चालू था. लोगों ने शायद 100 इथेरियम पे किया एक NFTs के लिए, लेकिन अभी करंटली उसका वैल्यू शायद 0.5 इथेरियम है. सो अगर आप देखोगे, इफ योर NFT इज हैविंग A++ यूटिलिटीज एंड लाइक आपका NFT ऐसा है कि वो एक Web 2 का लोग भी उसको एक्सेप्ट करे और Web 3 का लोग भी उसको एक्सेप्ट करे. सो यू आर केटरिंग अ मास ऑडियंस, सो यू आर ऑलवेज सोल्ड आउट. शायद वो बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट हो, यू विल बी ऑलवेज सोल्ड आउट. एंड आई पर्सनली नो फ्यू NFT प्रोजेक्ट्स, अगर आप देखोगे, जो बेयर मार्केट में भी इतना अच्छा परफॉर्म किए एंड दे आर कंप्लीटली सोल्ड आउट इन 2 or 3 days. सो like NFTs अगर आप देखोगे, so NFT is just a product. For example, रुचि, अगर मैं आपको 10 साल पहले बोलता था कि मेरे को एक गूगल पे या एक UPI ट्रांजैक्शन करना, so आप शायद डरते थे, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन इस वे में करता था कि शायद 3-4 गेटवे खुल जाएगा, फिर आपका पैसा इस गेटवे में जाएगा, इस गेटवे से उस गेटवे में आएगा. सो लोग डर जाते हैं. यू आर गेटिंग इट. लेकिन अगर मैं आपको सीधा बोलूं कि यूपीआई के थ्रू आप घर पे बैठे हो और मैं घर पे बैठा हूँ, आप मुझे ट्रांजैक्शन से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, सो यू विल फील लाइक यार ये तो मस्त टेक्नोलॉजी क्या है. यू आर गेटिंग इट. सो आज के टाइम लोग NFTs की टेक्नोलॉजी लोगों को ज्यादा समझा रहे हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेदर देन वर्किंग ऑन इट्स यूटिलिटी एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो दानिश, अभी 1 फरवरी को जो है वो बजट आने वाला है, और बजट पर बहुत से लोगों की नज़र भी है. पिछले साल का बजट बहुत ज़्यादा खुशखबरी नहीं लेकर आया था क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे बहुत से लोग, बहुत से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज. इस साल के बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको? So see, I always feel like system knows, proper budget brackets की budget bracket क्या होना चाहिए क्या नहीं. So in terms of money and in terms of budget, I would not like to just give any kind of statement. But if they add something in favor of customers and in favor of end customers, so that is good. अगर आप नोटिस करोगे तो गवर्नमेंट ने बहुत हार्श पॉलिसी कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया. फॉर एग्जांपल 30% टैक्स ऑन एनी डिजिटेबल कलेक्टिबल्स, राइट. लेकिन उसके सर्विस प्रोवाइडर्स और कोई क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस पे वो लोग ने कोई, आप देखोगे, कोई पॉलिसी इतना हार्श नहीं लगाया. सो व्हाई नॉट यू इम्प्रूव द अदर साइड ऑफ द मार्केट. जैसे कि अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर आप एक अच्छी पॉलिसी लगाते हो वेयरिंग दे कैन नॉट चीट विद द कस्टमर्स, और कोई सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर आप अच्छी पॉलिसी या कुछ एक ऐसा पॉलिसी निकालते हो वेयरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर इज सेव्ड रेदर देन पुटिंग हार्श पॉलिसी एंड जस्ट पुशिंग द कस्टमर्स अवे. So what I prefer is like budget जो भी हो, लेकिन government should work on some kind of policies that are under the favor of end customers. थैंक यू सो मच दानिश, हमें अपना ये वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. थैंक यू सो मच. Thanks for your time, Ruchi. It was nice talking to you. क्रिप्टो मास्टर्स में फिलहाल इतना ही. दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV. हैव अ ग्रेट डे.